तो ये कहानी है विश्वास, तर्क और ज्ञान की खोज की। पिछले अंक में हमने देखा कि कैसे महान विद्वान इंद्रभूति ने अपना सारा अहंकार छोड़कर महावीर को अपना गुरु मान लिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल में कहानी तो अब शुरू होती है। अब मंच पर थे दो और भाई, जिनके मन में थे दो बड़े बड़े सवाल। सवाल ये था कि क्या वो उस ज्ञानी को चुनौती दे पाएंगे जिसे उनके अपने भाई ने गुरु मान लिया था। ये सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं थी, ये उनके विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। देखिए, जब इंद्रभूति ने दीक्षा ली तो उनके भाई अग्निभूति और वायुभूति, जो खुद भी बहुत बड़े पंडित थे, हैरान रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि उनका भाई इतना बड़ा विद्वान ऐसे कैसे किसी के आगे झुक सकता है। तो उन्होंने फैसला किया कि वो खुद जाएंगे और इस सच का पता लगाएंगे। पहले आगे आए अग्निभूति। अब अग्निभूति की बुद्धि में उनके नाम की तरह ही एक आग थी। तर्क उनका सबसे बड़ा हथियार था और उन्होंने महावीर को परखने के लिए एक ऐसा सवाल चुना जो सीधा उनके दर्शन की जड़ों पर ही हमला करता था। सवाल बहुत सीधा था लेकिन बहुत गहरा। अग्निभूति ने पूछा, अगर मरने के बाद कोई दूसरी दुनिया है ही नहीं, अगर आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, तो फिर ये पाप और पुण्य, अच्छा और बुरा, इन सब का मतलब ही क्या रह गया? सोचिए, ये तो पूरी नैतिकता की इमारत को ही गिरा देने वाली बात थी। अब देखिए महावीर का जवाब, कितना सरल पर कितना गहरा। उन्होंने कहा, अग्निभूति, जरा सोचो, जो शरीर तुम्हारा बचपन में था, क्या आज भी वही है? नहीं ना, वो तो हर पल बदल रहा है, नष्ट हो रहा है। लेकिन एक चीज है जो नहीं बदली, वो है तुम्हारा मैं होने का एहसास, तुम्हारी चेतना। ये चेतना एक नदी की तरह है जो हमेशा बहती रहती है। शरीर बदलते रहते हैं पर यह प्रवाह कभी नहीं रुकता। और बस यही वो एक बात थी जिसने अग्निभूति के दिमाग में एक रोशनी सी कर दी। उन्होंने फौरन इस बात को पकड़ा। बोले, अच्छा, तो इसका मतलब यह हुआ कि जैसे एक नदी बहते बहते आखिर में समंदर में मिल जाती है, वैसे ही आत्मा भी अपने सफर के अंत में मुक्ति पा लेती है। बस एक ही पल में सारा कंफ्यूजन दूर हो गया। यहां कोई हारा नहीं था, बल्कि तर्क की जीत हुई थी। अग्निभूति को समझ आ गया था कि सच्चे ज्ञान के सामने अहंकार टिक नहीं सकता, और उन्होंने तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के महावीर से दीक्षा का अनुरोध कर दिया। एक भाई तो मान गए, लेकिन जैसा मैंने कहा, कहानी अभी बाकी है। अब मैदान में उतरे सबसे छोटे भाई वायुभूति, और उनका सवाल पहले वाले से भी ज्यादा पेचीदा और दार्शनिक था। वायुभूति ने एक तरह का लॉजिकल ट्रैप बिछाया। उन्होंने पूछा, ठीक है, मान लिया कि हमारे कर्म ही हमें इस दुनिया से बांधते हैं, तो जब आत्मा मुक्त हो जाती है तो क्या वो कोई काम नहीं करती? और अगर नहीं करती तो क्या वो एक पत्थर की तरह बेजान जड़ हो जाती है? क्या कमाल का सवाल है ना? और महावीर ने इस जाल को बड़ी खूबसूरती से काटा। उन्होंने समझाया कि देखो, असली प्रॉब्लम कर्म यानी एक्शन में नहीं है, प्रॉब्लम है कर्म के पीछे की नीयत में। जब हम किसी लगाव या नफरत या इच्छा से कोई काम करते हैं तो वो हमें बांधता है, लेकिन जब कोई काम बिना किसी स्वार्थ के पूरी तरह डिटैच होकर किया जाए तो वही कर्म, वही क्रिया मुक्ति का रास्ता बन जाती है। तो फिर मुक्त आत्मा क्या है? वो कोई पत्थर नहीं है, अरे वो तो चेतना की सबसे ऊंची, सबसे प्योर अवस्था है। एक ऐसी स्टेट जहां सिर्फ और सिर्फ शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध दृष्टि है और कभी ना खत्म होने वाला परम आनंद है। और जैसे बड़े भाई के साथ हुआ था, वैसे ही वायुभूति को भी वो यूरेका मोमेंट मिला। उन्हें जवाब इतना पसंद आया कि उन्होंने खुद एक उपमा बना दी। बोले, अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि जैसे जब तक ईंधन है आग जलती है, ईंधन खत्म आग शांत, वैसे ही जब तक कर्म है आत्मा बंधी है, कर्म खत्म आत्मा मुक्त। ये दिखाता है कि वो बात की गहराई तक पहुंच गए थे। और बस इसी के साथ इन दोनों शानदार विद्वानों का सफर पूरा हुआ। वो आए थे शक लेकर और जा रहे थे गहरी समझ के साथ। उनके संदेह ही उनके ज्ञान का रास्ता बन गए। तो ये देखिए, एक तरफ उनके सवाल, उनके गहरे संदेह, और दूसरी तरफ उनकी दीक्षा, उनका शिष्य बनना। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, ये एक पूरी यात्रा है अंधेरे से उजाले की ओर, जिसे उन्होंने तर्क की मशाल लेकर पूरा किया। तो आखिर में हुआ ये कि तीनों भाइयों को अपना गुरु मिल गया। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई आंख बंद करके किया गया समर्पण नहीं था। उन्होंने सवाल पूछे, तर्क किया, और जब उनके हर एक सवाल का तसल्ली बख्श जवाब मिला, तब जाके वो शिष्य बने।
ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सच्ची आध्यात्मिकता सवालों से डरती नहीं बल्कि उनका स्वागत करती है। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब भी मन में कोई गहरा शक उठे, तो जवाब कहाँ मिलता है? क्या सिर्फ मान लेने में, आस्था में, या फिर एक और गहरा, एक बेहतर सवाल पूछने में?